वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट बच्चों। मैं दानिश का स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा एक्सरसाइज 3.2 और इसमें क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें तीसरा क्वेश्चन शुरू करना है। इससे पहले हमने बहुत सब क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आज हम इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। कितने 100 रुपए? 3800 रुपए में। तथा बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करें। ठीक, कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है। हमने माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए और गेंद का मूल्य y रुपए। माना एक बल्ले का मूल्य, हमने मान लिया बच्चा एक बल्ला कितने रुपए का? x रुपए का है। तो x में कुछ नहीं होता ना, ऐसे मानते हैं हम लोग, ऐसे हम कर लेते हैं। और एक गेंद का मूल्य, और एक गेंद का मूल्य में बच्चों कितना मान लिया? y रुपया, y रुपए। तो पहली कंडीशन के अनुसार 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपए की। फर्स्ट कंडीशन, 7 बल्ले प्लस के 6 गेंदे बराबर 3800 रुपए की। क्लियर है? 7 बल्ला कितने का है? x रुपए का, 7x हो गया। 6 गेंद कितने? y रुपए की बराबर 3800 रुपया। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? सिंपल क्वेश्चन था, वहां से देखते चलिए, सिंपल है। देखिए चलिए अगला कंडीशन क्या बोलेगी हमारी? कंडीशन नंबर 2। ये कंडीशन 1 थी हमारी, ठीक है। अब हमारी क्या है? कंडीशन नंबर 2। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला जा रहा है? 3 बल्ले और 5 गेंदे। 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे बराबर कितने की है? 1750 रुपए की। कितने की? 1750। तो 3 बल्ले में 3 ऐसे रखा, बल्ला x रुपए का प्लस 5 गेंदे y रुपए की बराबर 1750 रुपया। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 बच्चा। क्या इतनी बात समझ आ गई ना? ये कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 है हमारी। अब हमने क्या किया? कंडीशन नंबर 1 से, किससे? कंडीशन नंबर 1 से, कंडीशन 1 से या समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से 1 क्या बच्चा हमारे पास? 7 बल्ले 6 गेंदे 7x 6y बराबर कितना? 3800 रुपया। क्लियर? यहां से हम क्या करेंगे बच्चों? x या y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं ना ये। तो पहले x या y की वैल्यू को हम निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3x प्लस 5y या सेकंड पे कर लें, जो सिंपल होगी ना उसे कर लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये 7x प्लस 6y 3800 काफी लॉन्ग हो जाएगा, हम इससे क्या करते हैं? कंडीशन समीकरण 1 से ही 2 से करते हैं बच्चों, तो सिंपल पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2, समीकरण सेकेंड से, ये वाला। ठीक है, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास कि छोटा है ना, इसलिए 3x प्लस 5y बराबर 1700। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x यहाँ रखेंगे बराबर 1750 माइनस के 5y। अगले स्टेप में x यहाँ रखेंगे 1750 माइनस और 5y बटे ये 3 नीचे आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1750 माइनस के 5y बटे 3। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, दिख रहा है इतने में? हम यहाँ लिख देते हैं, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x बराबर 1750 माइनस के 5y बटे 3। ठीक, अब इसको उठा के फर्स्ट में रखें, को फर्स्ट में। फर्स्ट क्या हमारे पास? समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है? समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या था? ये था हमारे पास 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, इसके अंदर इस वैल्यू को रख देंगे। तो क्या 7x प्लस 6y बराबर 3800।
ये फर्स्ट है हमारे पास। इसके हम एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 7, एक्स की जगह कितना है मेरे पास 1750 माइनस के 5y बटे 3 और प्लस के 6y बराबर 3800। क्या ये बात समझ भाई? 1750 को हम पहले 7 से गुणा करेंगे, फिर करेंगे 5 से गुणा, तो ये आएगा 12,250 जो हमने मल्टीप्लाई कर लिया था। 12,000 कितना है, 12,250, ठीक है 250 माइनस 5y को 7 से करेंगे तो 5 सत्ते 35y, कितना है 5 सत्ते 35y बटे 3 प्लस के 6y, पीछे एक लगा लेंगे यहाँ पे बाबा 3800। बस हमने जो क्या है गुणा कर लिया और ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, एक का गुणा 2 हो जाएगा 1250, 12,250 माइनस 35y 6 या 18y, इस 3 का गुणा डायरेक्ट इधर भी कर लेते हैं 3800 से हम 6 को गुणा कर लेंगे, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 12,250 माइनस 35y में से 18y चले गए तो बचेगा यहाँ पर 17y, कितना बचा 17y बराबर 3800 को हम करेंगे 6 से गुणा तो मेरे पास आएगा 11,400, कितना आएगा 11,400 रुपया आ गया। और हम पछानता करेंगे 17y को इधर भेज देंगे तो और इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 12,450 उधर रखेंगे और उधर भेज देंगे। तो हमने क्या किया, देखिए इसको क्या था हमारे पास, इस स्टेप को दबा दिया हमने और इनको घटा लेंगे तो 17y हो जाएगा प्लस का 12,250 आपने यही रखा और माइनस से 11,400 रुपया यहाँ आ गया, बस पछांतर कर लिया, ठीक है। आप इस 12,250 को घटाएंगे किससे 11,400 से, तो घटने के बाद आएगा 850, ठीक है। कितना आ गया, इन दोनों घटा लेंगे 850 आ गया बराबर 17y। अब 850 बटे 17 नीचे आएगा बराबर y, काटेंगे इसको 17 से, 17 पंजे 85 तो 50 आ गया। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 50 रुपया, मतलब कि एक गेंद कितने की होगी 50 रुपए की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के सिर्फ कर देंगे एक गेंद का मूल, एक गेंद का मूल, क्योंकि हमने गेंद का मूल भाई माना था ना। अब हमें क्या निकालना है, इसको उठा के कहीं और सेट करेंगे जहां पर से x की वैल्यू निकल आए, तो हम इसको किसमें रख सकते हैं, सिंपल सी वैल्यू को इसी इसमें रखेंगे, ठीक है। y बराबर x लेते हैं, y बराबर कितना है मेरे पास 50 को x बराबर 1750 माइनस के 5y बटे 3 में रखने पर, ठीक है। तो x बराबर 1750 माइनस के 5 गुणे y की वैल्यू कितनी 50 अपॉन 3, x बराबर 1750 से रखा आपने माइनस 55 250 ही आ गया बड़े 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1750 मेरे 250 चले गए, 0 का 0, 5 में से 5 गए 0 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, 1 का 1 बटे 3, एक्स बराबर जब हम 3 को 1500 से भाग करेंगे 3 बचे 15 और 2 0, तो एक्स के कितने रुपए आ गए 50, सॉरी एक्स बराबर कितना 500 रुपए। मतलब क्या हुआ, एक बल्ले का मूल कितना हो गया, एक बल्ले का मूल बराबर 50 रुपया, 500 रुपया। तो गेंद का मूल कितना आ गया 50, बल्ले का कितना आ गया 500। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जल्दी से क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना फटाफट। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, इसको रफ कर दें फिर अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है
एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, चलिए काफी बड़े बड़े क्वेश्चन दिए गए एनसीईआरटी की, खतरनाक खतरनाक। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, क्वेश्चन अगला है तीसरा क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, टैक्सी के भाड़े में, टैक्सी का किराया, ठीक है, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब नियत भाड़ा है तो यहाँ से हम कहीं दूर जा रहे हैं, यहाँ पे एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, भाड़ा मत किराया, भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, भाड़े को मिलाया जा रहा है, ठीक है। क्या है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए, 10 किलोमीटर की दूरी पर 105 रुपए है, कहा जा रहा है। अगर 10 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको कितना किराया देना पड़ेगा, 105 रुपए देने पड़ेंगे। और नियत भाड़ा, और नियत 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए, तथा 15 किलोमीटर के लिए, तथा 15 किलोमीटर के भाड़े के लिए, मतलब 15 किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। ये कितने है, 155 रुपए है, 155 रुपए है। दो कंडीशन बता दीजिए, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। नियत भाड़ा किराया तथा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा किराया ज्ञात कीजिए। और एक व्यक्ति को 250 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा ज्ञात करें। अब कितने रुपए लगेंगे बच्चों, ठीक है। काफी लैंग्वेजफुल क्वेश्चन था आपका। शुरू करते एक नगर टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के रूप में 10 किलोमीटर की दूरी पर 150 रुपये, ठीक है। हमें मालूम है टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये है। माना टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत का मतलब जो कंडीशन चल रही है, लगातार चल रहा है, नियत भाड़ा कितने रुपए, 100 रुपया। और नियत भाड़ा हो गया, उसके आगे क्या बोला गया, अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा, और अतिरिक्त किलोमीटर भाड़ा वायु पर। कहने का मतलब ये, हमसे यहाँ से कहीं जा रहे हैं, एक नियत भाड़ा है 10 रुपए, अगर उसके आगे कहीं जाएंगे तो और भाड़ा लगेगा, वो वही मान लिया हमने, ठीक है। 22 रुपए है, तब प्रश्नानुसार क्या होगा यहाँ पर, तब प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या थी यहाँ पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर 150 रुपए, 10 किलोमीटर की दूरी पर 105 रुपए, ठीक है। तो 10 किलोमीटर से रखा हमने, कौन सा भाड़ा है पे, नियत भाड़ा ना ये, तो यहाँ एक्स लगा लेंगे, प्लस यहाँ पे वाले भाड़ा कोई है नहीं, कौन सा अतिरिक्त भाड़ा है नहीं, अतिरिक्त कितना करने पर, अतिरिक्त में क्या हमारा बच्चों, वाई, अतिरिक्त कहाँ गया, हाँ एक्स प्लस 10 वाई, ठीक है, एक्स प्लस के 10 वाई। एक्स किलोमीटर क्या था बात, नियत भाड़ा, और 10 किलोमीटर अलग था, 10 वाई बराबर कितना आ जाएगा, 105 रुपए। ये हमारा क्या था, नियत भाड़ा, और ये अतिरिक्त भाड़ा कितना, एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105। इसको मानेंगे कंडीशन नंबर 1, क्या ये
सेकेंड कंडीशन होगी। सेकेंड कंडीशन के दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार एक्स नियत मान अतिरिक्त कितना है, एक्स प्लस के कहा चला गया यहाँ पे, हाँ 15 किलोमीटर के भाड़े के लिए 155 रुपए है। तो एक्स प्लस 15y बराबर 155 रुपए। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। एक्स प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। यहाँ पे दो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से दो भी छोटा होगा उसमें एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं क्या समीकरण 1 से देखते हैं, ये छोटा है 105, ये बड़ा है 155। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ पे एक्स प्लस 10y बराबर कितना है 105। एक्स यहाँ रखा 105 माइनस के 10y इधर चला गया। क्या इतनी बात समझ आई? एक्स बराबर 105 माइनस के 10y, ठीक। अब इसको उठा के सेकंड कर देंगे, को सेकंड में रखने पर। सेकंड क्या है, समीकरण में सेकंड, इसको सेकंड रखेंगे। सेकंड वापस क्या आ रहा, तो एक्स प्लस 15y बराबर 155। एक्स प्लस 15y बराबर 155। एक्स की वैल्यू कितनी मेरे पास 105 माइनस के 10y, तो इसकी वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। क्या है 105 माइनस के 10y प्लस के ये वाला 15y बराबर 155 रुपया। यहाँ देखिए 105 15y में 10y चले गए प्लस के 5y बचे बराबर 155। 5y यहाँ पे नहीं रखे, 155 105 उधर भेज दिए, कितने हो जाएंगे माइनस के 105। तो 5y बराबर, तो घटा लेंगे 155 में से 105 चले गए, बचेंगे शायद 50। कितने बचे 50। y का मान 50/5, y का बच्चे मान कितना आ गया 10 रुपए। मतलब अतिरिक्त कितने रुपए हो जाएंगे 10 रुपए। अब इसको उठा के हम यहाँ पर से एक्स्ट्रा मान निकालेंगे। इसको रखते चलिए हम फटाक से, अरे हैंकी से मिटा लिए, जल्दी ध्यान नहीं दिया मैंने। देखिए सर, अब इसको हम क्या करेंगे, y बराबर 10 रुपए आ गया, इसको उठा के 1 में रख देंगे। y बराबर 10 को 1 में रखने पर 1 क्या हमारे पास है, एक्स प्लस 10y बराबर 105। एक्स प्लस 10y बराबर 105 रुपया। एक्स कैसे रखा, प्लस 10 y की जगह 10 105। एक्स प्लस 10 दहम 100 बराबर 105। एक्स बराबर 105, 100 इधर भेज दें घट जाएंगे, 105 में 100 चलेगा, कितने बचेंगे 5 रुपया। एक्स और वाई का मान दोनों का मान आ गया। तो एक्स को हमने क्या माना था, नियत किराया, ये क्या है नियत किराया आ गया हमारे पास। और वाई क्या था 10 रुपए, ये क्या आ गया अतिरिक्त किराया। अब हमसे ये भी बोला था एक व्यक्ति को 250 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 250 किलोमीटर यात्रा करने के लिए बात आई होगा, तो 250 किलोमीटर पर भाड़ा क्या हो जाएगा, आप देखिए एक्स प्लस के कितना आएगा यहाँ पर 225 किलोमीटर, 250 को बता रहे हैं यहाँ पे, 250 किलोमीटर नहीं है 25 किलोमीटर, ठीक है। कितना 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पे भाड़ा कितना आएगा मैम, एक्स प्लस 25y। क्यों, क्योंकि ये नियत किराया था, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है। पहले तो एक्स ही लगाया हमने क्योंकि ये किराया था आपका नियत किराया था, और ये 25y एक्स्ट्रा कराया था, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है 5 रुपया, प्लस 25 बोले 10, 5 प्लस 25 हम 250, 250 रुपये 255 रुपए पड़ेंगे आप अगर 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे, ठीक है। क्या ये बात क्लियर समझ आ गई, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
तो कहते हैं बच्चों मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने जो क्वेश्चन किया ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू।